हेलो बच्चों। तो हमने जर्नल एंट्री की रिवीजन स्टार्ट की हुई थी, जिसका आज लास्ट वीडियो होगा ये। इसमें आपका पूरा का पूरा जर्नल एंट्री फिनिश कर दूंगा मैं लास्ट तक। तो चलिए हम देखते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच गए थे। लास्ट मैंने आपको ये समझाया था, ये गुड सोल्ड वाली एंट्री। अब हम चलते हैं एक्सेप्शन ऑफ परचेज। आपको पता है ना, परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि परचेज यहाँ पर डेबिट नहीं की जाएगी, परचेज क्रेडिट की जाएगी। सर क्यों की जाएगी, अभी पता चल जाएगा। देखो, गुड्स विड्रॉल किया है पर्सनल यूज़ के लिए, तो हमारी अकाउंटिंग कहती है कि अगर आप गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो, देखो आपने सामान खरीदा था तो परचेज किया था ना, अब आप अपने घर पे लेके जा रहे हो, कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई सेल नहीं करी आपने, तो इससे आपकी परचेज तो घट रही है ना, क्योंकि जो सामान आपने खरीदा था अब वो आप तो अपने घर ले गए हो, तो उससे आपकी परचेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा उसके बदले में। तो पर्सनल यूज़ है तो पर्सनल यूज़ तो ड्राइंग होती है, ड्राइंग हमेशा क्या होती है, डेबिट। तो क्रेडिट किसको करोगे आप, क्रेडिट आपको परचेज को करना पड़ेगा। ये इसकी एक्सेप्शन है। वैसे तो परचेज डेबिट होती है, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी आपका गुड्स जा रहा है लेकिन बदले में पैसा नहीं आ रहा है, तो वहाँ वहाँ आपको परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, गुड्स गिवन एज चैरिटी। फिर से देख लो आप, गुड्स आपने किस चीज़ के लिए दिए हैं, चैरिटी के लिए दिए हैं। आप मुझे बताओ, चैरिटी के लिए दे रहे हो तो फ्री में तो दे रहे हो ना, तो फ्री में दे रहे हो, पैसा तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी परचेज आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो डेबिट किसको करोगे आप, जिस चीज़ के लिए आपका सामान घटा है, चैरिटी के लिए, तो चैरिटी डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है सैंपल। अब आप मुझे बताओ, फिर से गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप सैंपल के तरह। सैंपल क्यों बांटते हो आप, ताकि एडवर्टीजमेंट कर सको आप। अब एडवर्टीजमेंट करोगे तो किसी कस्टमर को आप चेकिंग कराओगे, टेस्ट कराओगे किसी गुड्स का, तो पैसे थोड़ी लोगे। तो यहाँ पर भी आपकी परचेज क्रेडिट हो जाएगी, और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के लिए आपने सैंपल बांटे, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अभी एग्जाम्पल नंबर 4 एक मिनट के लिए होल्ड करते हैं। ये पांचवा एग्जाम्पल देखो, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। अब गुड्स लॉस्ट हो गया, चोरी हो गया। अब आप मुझे बताओ, गुड्स था, चोरी हो गया, तो चोर आया, चोरी करके ले गया, तो सामान ले गया, पैसा तो नहीं देकर गया ना, तो यहाँ पर भी परचेज आपकी क्या हो रही है, क्रेडिट। अब डेबिट किसको करोगे, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, जिसकी वजह से चोरी हुआ है, टू परचेज अकाउंट, खत्म। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आपका गुड्स लॉस्ट हुआ है फायर से, ठीक है सर, बहुत ही सिंपल है। तो आग लगी, सामान का नुकसान हो गया, तो परचेज तो क्रेडिट हो जाएगी। डेबिट किसको करोगे, जिसकी वजह से गुड्स लॉस्ट हुआ है, तो एंट्री क्या बनेगी, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब आगे क्या बोलता है, कहता है इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया और पे कर दिया क्लेम 4,000 रुपये का। मेरा एक सवाल है बच्चों, आप मुझे बताओ, जिस दिन गुड्स को आग लगी उस दिन आपका नुकसान कितना था, 10,000 रुपये का, तो आप कंपनी पे क्लेम भी कितना करोगे, 10,000 रुपये का। तो ये एंट्री पूरी बनानी है, किस पे क्लेम करोगे, इंश्योरेंस कंपनी पे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। अब क्यों कर रहे हो आप इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम, क्योंकि मेरा गुड्स लॉस्ट बाय फायर हुआ है, तो क्रेडिट में टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। पूरा लिखना है यहाँ पे 10,000। कुछ बच्चे यहाँ पे क्लेम 4,000 को देखकर 4,000 ही लिख देते हैं। अरे भाई, जिस दिन गुड्स खराब हुआ, आग लगी, उस दिन थोड़ी पता था कि इंश्योरेंस कंपनी 10,000 पूरे नहीं देगी, 4,000 ही देने वाली है। तो उस दिन तो हम क्लेम तो पूरा ही करेंगे ना कंपनी से, तो इसलिए पूरे 10,000 रुपये की एंट्री डालोगे। अब कंपनी ने पैसा दिया कितना अपने को, 4,000, तो पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट 4,000, लेकिन आना तो 10 चाहिए था, आ तो 4 रहा है, 6,000 तो मिला ही नहीं, कंपनी ने दिया ही नहीं, तो हमारा क्या हो गया, लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,000। अब ये ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रही है, पैसा किससे मिला आपको और किसकी वजह से लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी की वजह से हुआ। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से सुनना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ आप इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से सॉल्व कर लेना। बस फ़र्क कितना है, वहाँ पे गुड्स लॉस्ट बाय फायर था, यहाँ पे गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है। ट्रांजिट का मतलब होता है कि रास्ते में सामान आ रहा था और वो डैमेज हो गया, और वो किसकी वजह से डैमेज हुआ, रेलवे की वजह से हुआ। तो वहाँ पर आप क्लेम डाल रहे थे इंश्योरेंस कंपनी पे, यहाँ पर आप क्लेम डालोगे रेलवे के ऊपर। बाकी सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आप चाहो तो पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करके देख लेना, हो जाएगा आपसे, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब आ जाओ रिपेयर। अगर तो रिपेयर का खर्चा आप एसेट के ऊपर कर रहे हो, कौन सी एसेट के ऊपर कर रहे हो? जो आपने अभी अभी खरीदी है, चाहे वो पुरानी हो चाहे वो नई हो, अगर उसके ऊपर कोई रिपेयरिंग का खर्चा आ रहा है तो आपको रिपेयर अलग से शो करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखो, बोट सेकंड हैंड कार, आपने एक सेकंड हैंड कार खरीदी 80,000 की और उसके ऊपर रिपेयरिंग का खर्चा लगा 6,000 का, तो अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी एंट्री बना दो, कार अकाउंट डेबिट टू कैश 86,000, 80,000 ये और 6,000, रिपेयरिंग को अलग से दिखाने की नीड नहीं है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग एसेट है, पहले से ही कार है और फिर से कोई रिपेयरिंग करा रहे हो आप, तब आप कार को डेबिट नहीं करोगे, आप ओनली रिपेयर को डेबिट करोगे। तो एंट्री बनेगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, आपने एक हॉर्स खरीदा है, परचेज अ हॉर्स। हॉर्स को क्या बोला जाता है बच्चों? लाइव स्टॉक। और लाइव स्टॉक एसेट होती है, इसलिए उसको डेबिट करते हैं। फिर बाद में वो हॉर्स की डेथ हो जाती है, मर जाता है वो, तो लाइव स्टॉक को ही क्रेडिट करना है आपको, याद रखना। जब खरीदा था तो डेबिट, जब उसकी डेथ होती है, मर जाता बेचारा, तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री देखो, परचेज अ हॉर्स फॉर बिजनेस 1,60,000। तो क्या खरीदा है आपने? हॉर्स खरीदा है। अब यहाँ पे परचेज को डेबिट मत कराना, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश 1,60,000, 1,60,000। कहता है जो हॉर्स आपने खरीदा था ना वो डाइड हो जाता है और उसका कारकस, कारकस का मतलब क्या होता है? जो उसकी डेड बॉडी होती है, वो आपने बेच दी ओनली 25,000 रुपीज़ में। अब एक बात बताओ बेटा, 160 का घोड़ा खरीदा था, 25,000 रुपये में ही सिर्फ हमारे को वो उसकी डेड बॉडी से मिलते हैं हमें। इसका मतलब 1,35,000 का क्या हो रहा है? अपने को लॉस हो रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट, ये तो पैसा आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ये पैसा हमारा लॉस हो गया 135। और हमारा ये किसके कारण से सारी ट्रांजैक्शन हो रही है? लाइव स्टॉक के मरने के कारण हो रही है, इसलिए लाइव स्टॉक को क्रेडिट कर दिया। रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स रुपीज 1,00,000 फ्रॉम राम। याद रखना बच्चों, ऑर्डर मिलने की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं पास करनी होती है, ध्यान से सुन लो मेरी बात। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड एन ऑर्डर और गुड्स 1,00,000। इसकी एंट्री तो बनेगी नहीं, जो ऑर्डर मिला, लेकिन अलोंग विद एडवांस पेमेंट। लेकिन शाम ने ना एडवांस में पेमेंट मुझे दे दी, तो मेरे पास तो पैसा आ रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शाम। जो एडवांस में पैसा आया है ना बच्चों, बस उसकी जर्नल एंट्री आपको बनाकर दिखानी है। जो आपको ऑर्डर मिला है ना 1,00,000 रुपए का, उसकी जर्नल एंट्री आपको नहीं बनाकर दिखानी, ये बात आपको ध्यान से समझनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। देखो, ट्रांजैक्शन विद सेल्समैन। अब सेल्समैन कौन होता है? जो बंदा आपके लिए माल बेच रहा है उसको सेल्समैन बोलते हैं। अब इसकी ट्रांजैक्शन कैसे करनी है सर? देखो एग्जांपल देखो, आप रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन। रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? कैश। कैश आ रहा है तो कैश तो डेबिट हो जाएगा। कितना पैसा आ रहा है आपके पास? 40,000 रुपये का। फॉर गुड सोल्ड बाय हिम, जो उसने सामान बेचा था ना उसकी वजह से 40,000 मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखना, उसने वो 40,000 मुझे ट्रैवलिंग का खर्चा काटने के बाद भेजा है। इसका मतलब आप मुझे बताओ, 40,000 तो उसने मुझे भेज दिए और 5,000 रुपये का उसने खर्चा कर दिया। तो आप मुझे बताओ उस व्यक्ति ने सेल कितने की करी आपकी? 45,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पे देखो, सेल्स क्रेडिट आपको 45,000 की करनी है और पैसा कितना मिला? 40,000। तो कैश डेबिट हो जाएगा। और ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी मेरे ही हैं, वो सेल्समैन नहीं करेगा। तो इसलिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट कर दोगे 5,000 रुपये से। अब फिर से एक कहानी आती है, सर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट क्यों किया? बेटा नॉमिनल रूल में चले जाओ ना, ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया। अब ये वही है बेटा रेलवे वाली जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों आपका पूरा का पूरा जर्नल एंट्री का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने खूब एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को भी, और अगर इसको शेयर कर सकते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, ताकि और बच्चों के भी काम आए। मुझे पता है कि आप शेयर नहीं करते हो, ना ही कोई लाइक करते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है मुझे उस चीज़ से। बट फिर भी ये वीडियो किसी ना किसी बच्चे के काम आ जाएगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। थैंक यू सो मच बच्चों।